In our today's session, we will talk about the economic activities in chapter People as Resources Part 2. What is economic activity? Economic activity are those activity which have value or to be paid is called economic activity. For example, if a woman works in her own house, she can't get money, so it is not the economic activity. But when the same woman teaches in the student in school and paid by the school, that activity is known as economic activity. These activities have value in gross national income. There are three sectors where economic activity have been performed. The first one is primary sector. Second, the secondary sector, and the last one is tertiary sector. In primary sector, activity is done by natural resources directly. For example, farming, fishing, poultry farming, animal husbandry, poultry farming, etc. In the secondary sector activity, it is production of goods as industry of cotton textile, flour mill, bakery, etc. In the tertiary sector, the services has been provided as banking, teaching, transporting, health, tourism, etc. Economic activities have two parts. The first part is market activity and the second one is non-market activity. Market activity is performed for pay or profit, but the non-market activity is a production for self-consumption. Education and training helps individuals to make better use of the economic opportunities available before him. That's why that's why a majority of women have male education and low school formation as compared to the men and paid low to the men in the unorganized sector. But in the organized sector, they get more facility and money. In Hindi, we can say आर्थिक क्रियाएं हम किसे कहते हैं? हर वो काम जिसको करने पे हमें पैसा मिलता है उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. उदाहरण के तौर पे अगर एक महिला अपने घर में काम करती है और उसके लिए उसे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती है. पर जब यही महिला अब स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाती है और वहाँ उसे सैलरी मिलती है तो वही एक्टिविटी, वही कार्य इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है. और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है. सारी जो इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं हैं वो तीन सेक्टर्स में होती हैं. पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा है टेरिटरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो कि सीधे प्रकृति से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं, प्राकृतिक संसाधन से, जैसे फार्मिंग करना, खेती करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री एट्सेट्रा, फिशिंग भी. और सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ उनमें कहते हैं जो इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जैसे कि इंडस्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जिसने कपड़े को बनाया, निर्मित किया, फ्लोर मिल यानी गेहूं से आटे को बनाया, और बेकरी एट्सेट्रा. द थर्ड वन इज टेरिटरी सेक्टर्स जो कि हमें सर्विसेज प्रदान करती हैं, जैसे बैंकिंग, टीचिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हेल्थ, टूरिज्म एट्सेट्रा. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसके दो भाग होते हैं. एक है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी. पहला मार्केट एक्टिविटी जो है वो इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि कुछ पैसे उन्हें मिले, और नॉन मार्केट एक्टिविटी उसे कहते हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को अच्छा जो अवसर होता है आर्थिक उसको पाने में मदद करती हैं। इसी वजह से बहुत सारी महिलाओं को चूँकि ये एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं मिली हुई होती है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें कम सैलरी मिलती है तुलना में जो मेन होते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चाहे पुरुष हो या महिला, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं सरकार के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।